इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका कोई भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से कोई संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन मेरी भाभी अपने कमरे से रोती हुई बाहर निकली और आकर मेरे गले लग गई। ये देखते ही मैं परेशान हो गई कि शादी के एक हफ्ते में ऐसी कौन सी बात हो गई कि भाभी रोती हुई बाहर निकली। मैंने तुरंत भाभी को रोने का कारण पूछा तो वो बोली, तुम अपने भाई की दूसरी शादी करा दो, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो सकता। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। तो मैंने सोचा क्यों न भाई से ही बात कर ली जाए। तो मैंने भाई से इस मामले में बात करनी चाहिए, लेकिन उसने भी कुछ ठीक से नहीं बताया। सिर्फ इतना कहकर चले गए कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब रोज़ सुबह भाभी उठती और रोने लगती और कहती कि बस हो गया, अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, आप अपने भाई की दूसरी शादी करा दो। भाभी की इस रोज़ की बातों से तंग आकर हमने भी भाई की दूसरी शादी कर दी। भाई की दूसरी शादी से भाभी बहुत खुश हुई थी। वो खुद अपनी सौतन लेके आई थी। शादी वाली रात भाभी अलग कमरे में सो गई और नई वाली भाभी और भाई अलग कमरे में जाकर सो गए। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद में मैं फिर अचरज में पड़ गई जब नई वाली भाभी भी रोती हुई मेरे पास आई और बोली, तुम अपने भाई की तीसरी शादी करा दो, क्योंकि मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भी परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर में मामला क्या है, लेकिन भाई भी परेशान थे और कोई भी कारण बताने को भी तैयार नहीं थे। अब दूसरी भाभी भी पहले भाभी की तरह रोज़ सुबह उठ के रोने लग जाती थी। मैंने भी अभी ठान लिया था कि इस राज का पता लगा के रहूँगी, और एक रात मैं उनके कमरे में छुप के बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने ऐसा दृश्य देखा कि मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। जब एक भाभी ने दूसरे भाभी को कहा, नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है और मैं एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 3 भाई बहन हैं। हम में मेरी बहन सबसे बड़ी है, मेरा भाई उससे छोटा है और फिर मैं सबसे छोटी हूँ। हमारा परिवार बड़े खुशी में रहता था क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी सुकून से भरी हुई थी। बड़ी होने के बाद मैं स्कूल जाने लगी। स्कूल जाने के बाद एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। उसका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में ये दोस्ती गहरी दोस्ती में बदल गई। मेरे परिवार को भी वो अच्छी लगने लगी थी। एक दूसरे के बगैर हम कोई भी काम नहीं करते थे। अब तो हमारे घर वालों का भी एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। अब वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गई थी और ये दोस्ती जल्द ही रिश्ते में बदल गई जब मेरे बहन की शादी उसके भाई के साथ तय हो गई। लेकिन दोनों परिवारों के लिए परेशानी तब होने लगी जब शादी को 3 साल होने के बाद भी मेरी बहन माँ नहीं बन पा रही थी। तो जीजा जी ने डॉक्टर से जांच करवाई और पता चला कि मेरी बहन कभी भी माँ नहीं बन सकती है। इस बात पे मेरी बहन और जीजा जी में आए दिन रोज़ झगड़े होने लगे। मेरी बहन ना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ कह सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि माँ बनना या फिर ना बनना ये तो भगवान की ही मर्जी है। लेकिन मेरे बहन के घर वालों को वारिस चाहिए था, तो उन्होंने जीजा जी की दूसरी शादी करने की सोच ली। इस बात का जब मेरे बहन को पता चला तो वो खामोश और उदास रहने लगी और कुछ दिन हमारे घर यानी मायके में आके रहने लगी। इस बात पे उसके ससुराल वालों ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगे कि एक तो खुद माँ नहीं बन सकती और अब बिना वजह की नाराज़गी दिखाकर हम सबको परेशान करने की कोशिश कर रही है। अगर इसकी ये हरकतें बढ़ती जाएगी तो हम इसको तलाक दे देंगे। ये सारी बातें सुनकर मेरी बहन बहुत नाराज़ हो गई और सोचने लगी कि ऐसे रहने से बेहतर है कि अकेली सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। लेकिन फिर मेरे बहन ने वापस अपने ससुराल में रहने का फ़ैसला किया। लेकिन उसके ससुराल वाले वैसे ही पेश आते थे जैसे वो पहले से पेश आते थे। फिर भी मेरी बहन हमारे ख़ानदान की इज्जत के खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो सोचती थी कि मेरी वजह से मेरी भाई बहन की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। कुछ ही दिनों में मेरे जीजाजी ने दूसरी शादी कर ली और वो अपनी दूसरी बीवी के साथ अलग घर में रहने लगे। एक दिन मेरी बहन रोते हुए हमारे घर आ गई और माँ पिताजी को कहने लगी कि आप मुझे वापस इस घर में लेके आ जाइए, नहीं तो मैं वहाँ पर घुट घुट के मर जाऊँगी। ये बात सुनकर मेरा दिल तो घबरा गया। हमने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसी कौन सी बात हुई जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? उसने कहा, मेरी ज़िंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वो उसके साथ दूसरे घर में रहने लगा है, जिसकी वजह से लोग मुझे अलग नज़र से देखने लगे हैं और हर वक्त बांझ होने के ताने मारते रहते हैं। मेरे ससुराल ने मेरा जीना हराम करके रखा है और तो और मेरा देवर भी अब मुझे गलत नज़र से घूरते रहता है। ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि सारी दुनिया एक तरफ
और मैं अकेली एक तरफ। मैं खुद को बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ। बहन की ये सारी बातें सुन के हम सब लोग परेशान हो गए थे। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद हमारे बहन की ज़िंदगी इस कदर हो जाएगी। अब हम दो भाई बहन ने अपने माँ पिताजी को बहन के परिवारों के खिलाफ बड़ा फैसला लेने को कहा और हम हमारे बहन को अपने घर वापस ले आ गए। माँ पिताजी ने यह फैसला किया कि बहन का तलाक करवा के हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे। ये बात हमने उसके ससुराल वालों को बता दी। शुरू में तो उन्होंने तलाक देने में आनाकानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें आखिर में ये बात माननी पड़ी और मेरे बहन का तलाक हो गया। तलाक के बाद मेरे बहन की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आ गया था। हमने कहा अब हम आपकी दूसरी शादी करा देंगे, लेकिन उसने फ़ौरन दूसरी शादी के लिए मना कर दिया और कहने लगी कि पहले शादी से मेरे दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा हुआ है। ऐसे में दूसरी शादी के लिए कतई मेरा मन तैयार नहीं है। लेकिन आखिरकार हम लोगों ने बहुत मनाया, यहाँ तक कि माँ पिताजी ने भी अपने इज्जत के खातिर ये शादी के लिए राज़ी होने को कहा और बोले इस बार हम तुम्हारी ऐसे आदमी से शादी कराएंगे जो तुम्हारी इज्जत करेगा। उसका परिवार भी छोटा है और उसके घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें किसी बात के लिए ताने देगा, क्योंकि उस आदमी की पहले से शादी हो चुकी है और उसकी वो पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। उस बीबी से उसको एक बेटा भी है, जिसकी वजह से वो तुम्हें माँ बनने के लिए दबाव भी नहीं डालेगा। हमारे माँ पिताजी के समझाने पर मेरे बहन ने उस आदमी के साथ शादी कर ली और 2 साल बाद मेरी बहन माँ भी बन गई। ये जानकर हम लोग बहुत हैरान हो गए कि ये कैसे संभव है, क्योंकि बहन के पहले पति ने तो डॉक्टर का रिपोर्ट बता के ये दावा किया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। फिर ये कैसे संभव हुआ? इसलिए हमने इसकी जांच करने की सोच ली और जांच में ये पता चला कि उसका पति तो पहले से उस औरत से प्यार करता था जिससे उसने शादी की थी, लेकिन परिवार की मर्जी संभालने के लिए उसने मेरे बहन से शादी की थी और उसे बांझ साबित करके उसे तलाक लिया था। लेकिन ये सारी बातें हमने अपने बहन को नहीं बताई, क्योंकि वो अपनी इस दूसरी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उन्हें लग रहा था कि वो जो माँ बनी है वो उनके सब्र का फल है जो भगवान ने उनके झोले में डाला है, और अब पिछली बातें याद करा के उन्हें दुखी नहीं कराना चाहते थे। इस कारण अब हम सब लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। आए दिन अब भाई के भी शादी की बात घर में चलने लगी थी। हमारा भाई माँ पिताजी का लाडला था, इसलिए हम लोग उसके लिए एक ऐसी लड़की चाहते थे कि जो खूबसूरत भी हो और भाई का हमेशा अच्छे से साथ भी निभाए और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर उसका साथ ना छोड़े। हम परिवार वालों ने ऐसी लड़की की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार हमें ऐसी लड़की मिल ही गई। लड़की वालों को भी मेरा भाई पसंद आ गया था। भाई की उसी लड़की के साथ शादी हो गई और वो बहुत खुश रहने लगे। कुछ दिन तक यह हंसी खुशी वाला माहौल बरकरार रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद भाभी अचानक से कुछ परेशान सी लगने लगी। हमें लगा कि शायद भाभी को मायके की याद आती होगी। मियाँ बीवी में तो छोटी मोटी तकरार तो होती ही रहती है, वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन दिन ब दिन भाभी कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगी। अभी तो शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन भाभी रोती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई। मुझे लगने लगा कि ये बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ है। फिर मैंने कहा कि आप ये सब क्यों कह रही हो? आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से तो गुजर रही है, फिर क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती हो? इस पर भाभी ने रोते हुए कहा कि मैं आपको इसका कारण नहीं बता सकती हूँ। मैं अपने रजामंदी से अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। मैंने कहा शायद आप दूसरे शादी के परिणाम नहीं जानते हो। हमारे बहन की भी दूसरी शादी हुई है और उसके पति ने भी दूसरी शादी की है। दूसरी शादी से औरत पर क्या गुजरती है यह हमसे बेहतर कौन जानता है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। वो हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और कहने लगी कि ये मेरा फैसला है कि मैं अपने पति की दूसरी शादी करके ही रहूँगी। हमने कहा ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मेरा भाई आपसे बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से वो दूसरी शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। भाभी ने कहा उनको राज़ी कराना मेरा काम है और मैं उनकी दूसरी शादी करा के ही रहूँगी। आज पहली बार हमारी भाभी हमें पागल औरत लग रही थी जो अपना ही घर बर्बाद करने पे तुली हुई थी। हमने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि हमें तो अपने भाई पे यकीन था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हम सब तब हैरान हो गए जब हमारा भाई ये सब मान गया, और हम सब सोच में डूब गए कि अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत के बावजूद मेरा भाई कैसे राज़ी हो गया। हमने अपने भाई से बात की और पूछा कि आप दूसरी शादी के लिए कैसे तैयार हो गए? क्या आप दूसरी शादी से होने वाले अंजामों से वाकिफ नहीं हैं? इस बात पे भाई ने कहा मैं तो खुद ही परेशान हूँ कि मेरी पत्नी मेरी दूसरी शादी क्यों कराना चाहती है। बस इतना समझ लो
कि मैं दूसरी शादी मजबूरी से करने जा रहा हूँ। तुम्हारे भाभी ने मुझे ये धमकी दी है कि अगर मैं ये दूसरी शादी नहीं करूँगा तो मुझे तलाक दे देगी, और मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी ज़िंदगी से चली जाए, इसलिए मैं ये दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया हूँ। हमारे भाई की यह हालत देखकर हम सब परेशान हो रहे थे और भाभी का गुस्सा आ रहा था। हमने अपने भाई को कभी भी इतना मजबूर नहीं देखा था। कुछ ही दिनों में भाभी ने भाई की शादी अपनी एक सहेली के साथ कर दी और दोनों भाभियाँ एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल के रहने लगी। बाकी सौतन की तरह उनमें कोई भी और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। ये सब देखकर हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब पहले वाले भाभी ने कुछ ऐसे हरकतें शुरू कर दी जिससे हम सब परेशान होने लगे, क्योंकि वो भाई से अलग होकर दूसरे कमरे में सोने लगी। वैसे तो दोनों भाभियों के कमरे अलग अलग थे, लेकिन बड़ी भाभी ने भाई को ये बता के रखा था कि वो कभी उनके कमरे में नहीं आए, बल्कि अपने दूसरी बीवी के साथ ही रहा करे। मेरे भाई को अपने पहले बीवी को देखने की इजाज़त तक नहीं थी। ये बात भाई ने तो मान ली, लेकिन हम सबको ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। शादी के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से ऐसे क्या हुआ कि दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे। भाभी की वजह से घर में परेशानी का माहौल हो गया था और घर की खुशहाली मायूसी में बदल गई थी। वो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती थी कि हम सब लोग परेशान हो जाते थे। हमने जब भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे मजबूरी में कर रही है, और वो मजबूरी क्या है वो बता नहीं सकती। हम सब यही सोचते थे कि भला ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जो वो हमें बता नहीं सकती। फिर पूरे परिवार ने ये ठान लिया कि भाभी की परेशानी का पता लगा के ही रहेंगे। तभी अचानक एक दिन दूसरी शादी के 2 हफ्ते बाद दूसरी भाभी ने भी हंगामा खड़ा कर दिया और मुझे कहने लगी कि आप अपने भाई की तीसरी शादी करा दो। दूसरी भाभी भी जब कमरे से बाहर निकलने लगी तो वो भी रोते हुए बाहर निकलने लगी। मैं फिर से परेशानी में आ गई कि ये सब क्या है। मैंने भाई से बात की तो वो कहने लगे अभी कुछ भी हो जाए वो हरगिज़ तीसरी शादी नहीं करेंगे। हमने दूसरी भाभी को बहुत समझाया, लेकिन वो बहुत ही ज़िद्दी थी। वो बोली अगर तुम्हारा भाई तीसरी शादी नहीं करता तो मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद भाभी चुप हो गई। लेकिन मुझे बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए मैंने अपने भाई पे नज़र रखनी शुरू कर दी। और कुछ दिनों बाद हमें ऐसी बात पता चली जिसको सुनते ही हमारा दिमाग चकरा गया। एक दिन हमारी दूसरी भाभी पहले भाभी से मिलने उनके कमरे में आई और कहने लगी कि बस 2 महीना तुमको अपने पति से अलग रहना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा राज तुम्हारे पति और तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी। जब ये बात मैंने सुनी तो मैं दंग रह गई कि उनकी अच्छी दोस्त ऐसे कैसे बातें कर सकती है, जिन्होंने अपने पति के साथ उनकी शादी करा दी थी, जिसको इस घर में बहू की इज्जत दिला दी, वही आज भाभी को धमकी दे रही थी। और इसी दूसरी भाभी की वजह से पहले भाभी अपने पति से दूर हो गई थी। आखिर वो भाभी के ऐसे कौन से राज की बात कर रही थी जिसको सुन के भाभी इतनी मजबूर होकर उनकी हर जायज़ और नाजायज़ बात को मानने को तैयार हो गई थी। मैंने सोचा कि भाभी से एक बार बात करके जान ही लेती हूँ कि आखिर वो कौन सी राज की बात है जिसकी वजह से भाभी इतनी मजबूर थी। राज की बात पता करने के लिए मैं पहले वाले भाभी के पास पहुँच के पूछने लगी तो वो बोली भगवान के लिए ऐसी बातें मुझसे ना पूछे। अगर मैंने आप लोगों को कुछ बता दिया तो आप लोग मुझे ज़रूर घर से बाहर निकाल देंगे और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। फिर मैंने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि मैं उनका ये राज किसी को भी नहीं बताऊँगी, और अगर ऐसी वैसी कुछ बात होगी तो आपको माफ़ भी कर देंगे। लेकिन वो शायद कुछ ज़्यादा ही डरी हुई थी, इसलिए भाभी ने वो बात ही नहीं बताई। लेकिन अब मैं इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो गई थी। मैं अपनी आंखों के सामने दूसरी भाभी की ये पहली भाभी के लिए बेइंसाफ़ी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने भाई से बात की कि आपकी पहली बीवी आपसे अलग कमरे में क्यों रहती है, इसका कारण आप नहीं जानना चाहेंगे? भाई बोले हाँ, मैंने भी जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी भाभी कुछ भी बताने से इनकार करती है और अपनी कसम दिला के मुझे हर बार चुप कराती है। मैं जानता हूँ उसने मेरी शादी अपने सहेली से कराने में भी ज़रूर कुछ कारण है, और ऐसा वो पहले से करना चाहती थी। इसका मतलब साफ था कि भाई भी परेशान था। मैंने बोला हम लोग दोनों भाभीियों को आमने सामने बिठा के बात करेंगे, शायद कुछ मालूम पड़ जाए। अगर दोनों ने सच सच बता दिया तो बड़े से बड़ा कारण होने के बाद भी हम उन्हें माफ़ कर देंगे, और अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो हमें सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। भाई इस बात पे राज़ी हो गए और कहने लगे अगर उन्होंने झूठ बोला तो दोनों को तलाक दे देंगे। अगले दिन हमने दोनों भाभीियों को आमने सामने खड़ा कर दिया और पूछा बताओ कि आखिर में ये सब क्या चल रहा है। हमारा भाई भी इस पूरे चक्कर से बहुत परेशान था, और आज ये सब परेशानी वो अपने सर से उतार कर फेंक देना चाहता था।
हमारी दूसरी भाभी ने कहा, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मेरा इस पूरे मामले से कोई भी संबंध नहीं है। वो तो साफ साफ मुकर गई। उनकी ये बातें सुनकर हम सबको बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि हमने तो उनकी बातें अपने कानों से सुनी थी। तभी वो कहने लगी कि भगवान के लिए हम दोनों को माफ़ कर दे और मेहरबानी करके हमें तलाक ना दे। असल हम 3 सहेलियाँ हैं और एक दूसरे के बगैर हम कोई भी काम नहीं करती थी। हमारी पसंद और नापसंद सब एक जैसा ही था। हम तीनों सहेलियाँ हमेशा एक साथ रहना चाहती थी। हम तीनों में ये समझौता हुआ था कि हम तीनों एक ही लड़के के साथ शादी करेंगे और एक ही घर में एक साथ रहेंगे। लेकिन जब इसकी शादी तुम्हारे भाई से हुई तब ये शायद इस बात को भूल गई। मैंने कई बार ये बात इसे याद दिलाई, लेकिन ये मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी और कहती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो तुम दोनों से शादी करना नामुमकिन है। ऐसे लगने लगा था कि हम तीनों के दरमियान जो समझौता हुआ था ये भूल सकती है, लेकिन हम नहीं भूल सकते थे। हम लोगों ने बहुत दिनों तक उसके रजामंदी का इंतज़ार किया, लेकिन इसे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि इसने कोई वादा भी किया था। इसलिए मैंने इसे इसके बीते हुए कल की धमकी दी थी। फिर इसने मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन अब वादे के मुताबिक मैं अपनी तीसरी सहेली की भी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन ऐन मौके पर उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़के के साथ कर दी। वो अब दूसरे शहर में रहती है, इसलिए मैंने भी अभी तीसरी शादी की बात छेड़नी बंद कर दी है। भाभी के भूतकाल की बात सुनकर भाई को बहुत गुस्सा आया, तो भाई बोला, ऐसा कौन सा भूतकाल था जिसकी धमकी देकर तुमने मुझसे शादी करा ली? तभी दूसरी भाभी कहने लगी, आपसे शादी होने से पहले आपके पहले बीवी का और एक जगह पे रिश्ता हुआ था। ये रिश्ता बहुत दिन तक चला था और उनकी मंगनी भी हो गई थी। मंगनी के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन अचानक शादी के 5 दिन पहले ही लड़के वाले ये रिश्ता तोड़ के चले गए। और इसी बात पे मैंने आपके पहले बीवी को सज़ा के तौर पे आपसे दूर रहने को कहा था। उनकी ये बात सुनकर हम सब लोग हैरान हो गए कि आखिर में 5 दिन पहले ही शादी तोड़ने की क्या वजह हो सकती है। हम सब के सवालों से भरे चेहरे देखकर भाभी रोने लगी और कहने लगी, मैं जानती थी ऐसा ही होगा और आप लोग मुझे ही कसूरवार समझेंगे, लेकिन सारा कसूर लड़के वालों का था। वो लड़का पहले से ही शादीशुदा था और वो शादी नहीं करना चाहता था, मगर परिवार की वजह से वो लड़का मजबूर था। जब शादी की तारीख करीब आ गई तब वो अपनी बीवी के साथ सबके सामने आ गया और हमारी शादी टूट गई। उसके बाद कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सब लोग मुझे ही गलत समझने लगे थे। फिर हमारे परिवार ने वो शहर छोड़ दिया और इस नए शहर में आ गए। यहाँ हमें कोई भी पहचानता नहीं था। यहाँ आने के बाद आपका रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने बिना रुके मेरी आपसे शादी करा दी। भाभी की ये पूरी बात सुनकर हम सबको सुकून मिला। इस पूरे मामले में उनका कोई भी कसूर नज़र नहीं आ रहा था। हम लोगों को अभी उनसे कोई भी शिकायत नहीं थी। फिर दोनों को समझाते हुए हमने कहा कि आज से आप लोग जो ड्रामा आज तक करते आ रहे थे उसे फ़ौरन बंद कर दे और घर में पहले की तरह हंसी खुशी रहे। इस पूरे मामले से मुझे एक बात समझ आ गई थी, वो ये थी कि दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे की सौतन बनने का वादा ही कर बैठे। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फिर मैंने भी मन ही मन तय कर लिया कि मैं कभी भी अपने दोस्त से ऐसा कोई वादा नहीं करूँगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।